हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का, बुक्स एंड ऑथर 2024। सो फ्रॉम जनवरी 2024 टिल अप्रैल जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज़ की गई हैं उसे आज हम पढ़ने वाले हैं और मोस्ट ऑफ द जो बुक्स होंगी उसे हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो द फर्स्ट बुक इज राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, और इस बुक को किसने लॉन्च किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने, जो केरला के गवर्नर है। अब आप देखो, ये जो पूरी बुक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, एक अनसुनी बातें, इसके जो ऑथर हैं जॉइंटली किसने लिखा? गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ने। सो जो गवर्नर है उनका नेम भी क्या है? आरिफ मोहम्मद है, और जिसने इस बुक को लिखा है उनका नेम भी क्या है? आरिफ खान भारती एंड गीता सिंह। कैसे आप याद रखोगे? सो आप देखिए, राम मंदिर या फिर राम जी के बारे में उनकी पूरी जो विरासत है वो कहीं ना कहीं गीता में भी इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, गीता में वैसे हम क्या पढ़ते हैं? पूरा महाभारत के बारे में पढ़ते हैं, बट आपको ऐसे लिंक बना के याद रखना है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर गीता में भी इसकी बात की गई। सो गीता सिंह एंड आरिफ खान भारती ये इसके राइटर हैं। ओके, किसने लॉन्च की है? जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान ने। नेक्स्ट जो बुक है, ओके, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी कुछ टाइम पहले तिरुचि गए थे और वहाँ पे उनको एक बुक ऑफर की गई। कैसी है ये बुक? अ यूनिक कॉफी टेबल बुक, जिसका टाइटल क्या है? श्री रंगम, राइट, द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंग राजा। तो इस बुक का नेम क्या है? श्री रंगम। तो याद रखना है आपको, रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी को एक बुक ऑफर की गई जिसका टाइटल क्या है? श्री रंगम। ठीक है, क्या नेम है बुक का? श्री रंगम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखनी है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सो इंडियन आर्मी के चीफ हैं एम नरवणे, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या नेम है इसका? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला क्वेश्चन कि इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ये तो आपको पता ही है कौन है, जनरल एम नरवणे। पूरा नेम क्या है इनका? मनोज मुकुंद नरवणे। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है, खुद लिखी अपनी जीवनी, जिसका नेम क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। कैसे आप इसको हमें याद रखना है? तो आप देखो, अगर हम इनका पूरा नेम देखें तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 हैं। तो ऑब्वियसली अब ये आर्मी से बिलोंग करते हैं तो इनके पास स्टार्स भी होंगे। तो कितने स्टार्स हैं इनके पास? 4 स्टार्स हैं। ओके, तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसने लिखी? ऐसे आपको लिंक बना के याद रखना है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखनी है, एक बुक रिलीज की गई है जिसका नेम क्या है? संस्कृति के आयाम। किसने लिखी? मनोरमा मिश्रा ने लिखी। और किसने इसको रिलीज की? तो जनरल वीके सिंह ने। तो ये एक बुक रिलीज की गई है बाय जनरल वीके सिंह। क्या नेम है बुक का? संस्कृति के आयाम। ठीक है, याद रखना है आपको, संस्कृति के आयाम। किसने लिखा इस बुक को? मनोरमा मिश्रा ने। कैसे याद रखोगे? सो आप देखो, इंडिया की जो संस्कृति है, भारत की जो संस्कृति है, वो सबके मन को मोह लेती है ना। और भारत की संस्कृति, चाहे उसके गाने हो, डांस है, तो मन को आराम मिलता है देख के। तो बस आपको याद रखना है कि भारत की जो संस्कृति है, ओके, उसको देख के मन को आराम मिलता है। मन को आराम, संस्कृति से मन को आराम। तो मन को आराम से आपका क्या हो जाएगा? मनोरमा। ठीक है, इसलिए आप ऐसे याद रख लोगे, मन को आराम, तो मनोरमा मिश्रा। सो संस्कृति के आयाम रिटन बाय मनोरमा मिश्रा। ठीक है, रिसेंटली अभी रिलीज की गई है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ओके, क्या नेम है बुक का? मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। अब ये जो भूपेंद्र यादव है, ओके, तो ये कौन से मिनिस्टर है? तो ये यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट के, फॉरेस्ट के, क्लाइमेट चेंज के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी ये किसके मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इनके पास फॉरेस्ट है एंड क्लाइमेट चेंज है। सो अगर हम देखें इनकी ये जो बुक है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर, किसने लॉन्च किया? कैसे याद रखेंगे? सो अब देखो, मोदी और ग्रीन फ्यूचर की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये जो ग्रीन फ्यूचर है ना, तो ऐसे ही मिनिस्टर ने लॉन्च किया जिसके पास खुद एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री है। तो हमने इसको कैसे याद रखा था जब हमने मिनिस्ट्री पढ़ा था? ओके, सो आप देखो, धूप और भूप, धूप भूप, तो धूप भी क्या एक तरीके से क्लाइमेट का पार्ट है। तो भूपेंद्र यादव ने इस बुक को लॉन्च किया है, मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। ग्रीन यानी कि एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट मिनिस्टर, धूप भूप भूपेंद्र यादव। ठीक है, नेक्स्ट बुक है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन लॉन्च बाय एमजे अकबर। अब एक बुक है जिसका नेम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। इस बुक को लॉन्च किया है एमजे अकबर ने। कैसे याद रखेंगे इसको? ठीक है, तो आप देखो, एमजे अकबर ने इस बुक के ऑथर हैं, और को ऑथर कौन है? नटवर सिंह। एमजे अकबर एंड को ऑथर कौन है? नटवर सिंह। इन्होंने मिलकर इस बुक को लिखा है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। अब कैसे याद रखेंगे कि जो मेन ऑथर है वो कौन है? एमजे अकबर। अब देखो, गांधी जी जो भी कैंपेन वगैरह चलाते थे ना, जब वो थे, तो वो न्यूज़ में आ जाता था, यानी कि अखबार में छप जाता था। तो बस आपको कैसे याद रखना है, गांधी जी के जो कैंपेन है वो अखबार में प्रिंट हो जाते थे, अखबार में प्रिंट, तो बस अखबार से अकबर याद रखना है आपको। ठीक है, सो एमजे अकबर ने बुक लिखी है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है,
एक बुक है जिसका टाइटल क्या है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। इसको रिलीज़ किया गया है। किसने इसको रिलीज़ किया है, किसने इसको लिखा है, तो आपको याद रखना है चित्रा बनर्जी देवाकरुणी। चित्रा बनर्जी देवाकरुणी के थ्रू ये बुक लिखी गई है, द बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। तो सुधा एंड नारायण मूर्ति बहुत फेमस है, जानते हैं आप, ठीक है। अब इस बुक को हम कैसे याद रखेंगे, तो इनको आप देख सकते हैं, सुधा मूर्ति एंड नारायण मूर्ति, राइट। अब आप देखो कैसे इसको याद रखोगे। अब मूर्ति मतलब आप देखो क्या हो गया, मूर्ति मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से ड्राइंग करना, चित्र बनाना, जैसे कि मूर्ति बनाते हैं, ओके। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति की बात हो रही है और मूर्ति मीन्स चित्र बनाना, ठीक है। मूर्ति बनाने भी क्या एक तरीके से चित्र बनाना, ड्राइंग करना, तो चित्र से बस आपको चित्रा याद रखना है। सो चित्रा बनर्जी देवाकरुणी, इन्होंने इस बुक को लिखा है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है कि अमित शाह ने रिसेंटली अनवील किया है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बराफुकन की बुक, कहाँ पर, दिल्ली में, ओके। सो अमित शाह ने एक बुक को अनवील किया है, क्या नेम है इस बुक का, असम के ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन एक बुक है जिसको कहाँ पे लॉन्च किया, दिल्ली में लॉन्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लचित बारफुकन, तो यूनियन होम मिनिस्टर है कौन, अमित शाह, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है असम्स ब्रेव हार्ट लचित बारफुकन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है एक समंदर मेरे अंदर, पेंड बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डेप्टी सीईओ संजीव जोशी। अब जो डेप्टी सीईओ हैं संजीव जोशी ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ओके, तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है, क्या नेम है इसका, एक समंदर मेरे अंदर, राइट। तो एक समंदर मेरे अंदर जो पूरा एक कलेक्शन है 75 पोएम्स का, किसका कलेक्शन है, 75 पोएम्स हैं इसके अंदर, जिसको लॉन्च किया है, पेंट किया है एक समंदर मेरे अंदर, किसने, डेप्टी सीईओ संजीव जोशी, किसके, ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है सीडीएस अनिल चौहान रिवील्स एआई नेशनल सिक्योरिटी बुक इन पुणे। अब सीडीएस जो है, कौन है सीडीएस प्रेजेंट में, अनिल चौहान है, इन्होंने रिवील की है एक बुक जिसका नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट पुणे, कहाँ पर, पुणे डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में, ओके। सो पुणे में एक फेस्टिवल हुआ डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल, क्या नेम है इसका, कलम एंड कवच ब्लेंडिंग इंडियाज हेरिटेज विथ मॉडर्न सिक्योरिटी। सो इसमें ही सीडीएस जो है अनिल चौहान, इन्होंने इस बुक को रिवील किया जिसका नेम क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी बुक, ओके। क्या नेम है बुक का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। द नेक्स्ट बुक इज महास्वाप्निकुडू, जिसको लॉन्च किया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने, ओके। क्या नेम है बुक का, महास्वाप्निकुडू। अब ये जो बुक है जिसको रिलीज किया है महास्वाप्निकुडू, इस बुक का नेम है, जिसका मतलब क्या हो गया, अ ग्रेट विजनरी, ओके। और इसको किसने लॉन्च किया, चीफ मिनिस्टर, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू ने, जिसमें इनका पूरा करियर दिखाया गया है, करियर ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर, ठीक है। इनका पूरा करियर बताया गया है इस बुक में, कैसे आप इसको याद रखेंगे। सो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्वप्नी कुडू, एक तरीके से क्या लग रहा है, सपने जैसा लग रहा है कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सपने की बात हो रही है। और देखो सपने देख रहे हैं ना, तो भाई सपने किसमें देख रहे हैं, तो सपने में चांद देख रहे हैं, तो चांद से चंद्रबाबू नायडू, याद रखना है कि चंद्रबाबू नायडू ने इसको लॉन्च किया है और इन्हीं के करियर के बारे में इस बुक में लिखा गया है, ठीक है। तो सपने कुडू यानी कि सपने में भाई चांद देख रहे हैं कि चांद पे पहुंच गए, ठीक है, सपने में चांद। तो बस ऐसे ही आपको लिंक बना के याद रखना है कि भाई सपने में चांद, राइट। तो चांद पे पहुंच गए, तो चंद्रबाबू नायडू की ने ये बुक लॉन्च की है और इस बुक में इनके बारे में, इनके पूरे करियर के बारे में बताया गया है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है अनवीलिंग अ बुक टाइटल डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर एस.डी. मुनी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक बुक है जिसका टाइटल है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। अब डैबलिंग मतलब क्या हो गया ना कि किसी काम में ना आपकी बस हल्की फुल्की रुचि है, ठीक है, आप मतलब ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो उस वर्क में, बस थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो, तो इस बुक को लिखा है बाय प्रोफेसर एस.डी. मुनी। कैसे याद रखेंगे, ओके। तो आप देखो डैबलिंग से आपको डब्बा उठाना है, ठीक है, डैबलिंग से डब्बा। अब कभी कभी आपके घर में कोई मुनि वगैरह आ जाते हैं ना पूरे कपड़े वपड़े पहन के, तो उनके पास एक डब्बा होता है, तो कहते हैं कुछ दे दो कुछ दे दो, तो बस ऐसे ही आपको याद रखना है कि डब्बा किसके पास होता है, मुनि के पास, डब्बा मुनि के पास। तो बस डैबलिंग इन डिप्लोमेसी किसने लिखी है, प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, इनकी बुक आप देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम ऑथर्ड बाय अश्विन प्रभु। अब यहाँ पर आपकी बुक का नेम क्या है, स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम, जिसको किसने लिखा, अश्वनी प्रभु ने। अब यहाँ पर कुछ मिस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, कुछ स्टोन्स की बात हो रही है। अब स्टोन्स में कुछ मिस्ट्री है, तो भाई इसे कोई नॉर्मल इंसान तो बता ही नहीं पाएगा, कौन बता पाएगा इस मिस्ट्रीज को, तो कौन, प्रभु, ठीक है, कौन, प्रभु। तो इस बुक को किसने लिखा है, अश्वनी प्रभु ने, ओके। तो एक न्यू बुक जिसका टाइटल है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम, इसको लॉन्च किया गया है, ओके। और इसको किसने लिखा है, अश्वनी प्रभु ने।
ओके तो ये जो मामलापुरम है ये एक एंशियंट टाउन है। तो इस बुक में यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का जो एक आर्टिस्टिक कल्चर था वो इसको बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस बुक को देख सकते हैं। ओके, क्या नेम है बुक का? स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ ममलापुरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। इस बुक को रिलीज किया है गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। ओके, अब आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है एंड रिपब्लिक की बात हो रही है। तो बेसिक मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस है, जो पिलर है वो मजबूत हो, तो पिलर से आपको पिल्लई याद रखना है। ओके, तो किसने रिलीज करी? तो गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। क्या नेम है बुक का? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है कि फॉर्मर यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी लॉन्चेस डेब्यूट बुक स्वेलोइंग द सन। सो ये जो जनरल लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं ये किसकी वाइफ है? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की ये वाइफ है। सेलोइंग लिखा है। ओके, स्वेलोइंग, तो यहाँ से आपको उठाना है अलाउइंग, अलाउ कर दिया। ठीक है, तो आप देखो लक्ष्मी अगर किसी के घर आई, लक्ष्मी जी किसी के घर आई तो क्या कोई मना करेगा? सब अलाउ करेंगे। ठीक है, तो बस आपको ऐसे याद रखना है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। सो इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है सेलोइंग द सन, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है कि CM नवीन पटनायक इन्होंने एक बुक रिलीज की है और इस बुक को हमने पहले भी पढ़ा था, FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023। अब आप देखो इस बार उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में। सो इसी से रिलेटेड एक बुक रिलीज की है CM नवीन पटनायक ने। क्या नेम है इसका? FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपको ध्यान रखना है द कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबया राजपक्षे। अब आपको पता होगा कि गोटाबया राजपक्षे कौन थे, तो आपको कमेंट करके बताना है। सो आप देखिए द कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबया राजपक्षे। अब कॉन्स्पिरेसी हुई, षड्यंत्र हुआ, तो कैसे याद रखना है कि अरे भाई षड्यंत्र हुआ किस चीज़ का? गोट को चुराने का। ठीक है, क्योंकि उनके नेम में क्या आ रहा है? गोटाबया, तो इसलिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि इस बुक को किसने लिखा है? गोटाबया राजपक्षे ने। सो फॉर्मर, आप यहाँ पर आपको आंसर भी दिख गया होगा, फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे गोटाबया राजपक्षे। ओके, और इन्होंने जियोपॉलिटिकल रिवेलरी विथ चाइना लेड टू हिज आउटस्टर अनवेलिंग अ बुक नेम द कॉन्स्पिरेसी। तो इन्होंने एक बुक को लॉन्च किया है जिसका नेम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी। तो षड्यंत्र, ठीक है, तो याद रखना है आपको षड्यंत्र। षड्यंत्र किस चीज़ का रचने की? भाई कैसे गोट चुरा लें, कैसे गोट, तो गोट्स गोटाबया राजपक्षे। ठीक है, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है वो है फूल बहादुर द फर्स्ट मगही नोवेल इन इंग्लिश। अब ये जो बुक है फूल बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। फूल बहादुर जो है ये फर्स्ट मगही नोवेल है इन इंग्लिश में। अब इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। किसने ट्रांसलेट किया? तो अभय कुमार ने ट्रांसलेट किया। ओके, बहुत ही फेमस ये राइटर हैं अभय कुमार, तो इन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है जयंतपति फूल बहादुर। अब यहाँ पे फूल बहादुर तो कैसे समझ में आ रहा है ना कि फूल बहादुर यानी कि जो फूल है, कई सारे फ्लावर्स हैं वो दूर बह गए, फूल बहादुर। तो यहाँ पर ये कैसी नॉवल है? मगही, मगही, माघ। तो आप देखो हिंदी में ना जो मंथ होता है जनवरी फेब को माघ कहते हैं। ठीक है, माघ। और इस टाइम क्या होता है? सारे जो फूल वगैरह होते हैं इतनी ठंड होती है कि सब झड़ जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो एक टाइम का पतझड़ का मौसम। ठीक है, क्योंकि मार्च में स्प्रिंग सीजन आता है, फिर न्यू लीव्स आती हैं प्लांट्स में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फूल बहादुर, फूल भाई बाहर चला गया, दूर चला गया, क्यों? क्योंकि माघ का मौसम आ गया। सो मगही, मगही नॉवल है एक, ये ध्यान रखना है आपको, मगही नॉवल है और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में बाय अभय कुमार, जो एक बहुत ही फेमस राइटर है अभय कुमार। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। और ये जो बुक है, ओके, जिसको लॉन्च किया गया है, ये डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था 19 से 21 मार्च के बीच में, वहीं पर इसको लॉन्च किया गया। और ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है फर्स्ट मगही नोवेल का, फूल बहादुर का। किसने ट्रांसलेट किया? अभय कुमार ने, जो एक फेमस राइटर है नालंदा बिहार से, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय S रमन। ठीक है, S रमन किसने लिखा यहाँ पर इस बुक को? S रमन ने। फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड, यानी कि पहले कार शेड में थे, फिर किसी रूम के कॉर्नर में आ गए, फिर उससे आगे और निकल गए। ठीक है, तो ऐसा आप तभी कर सकते हो, अच्छा काम तभी आप कर सकते हो जब आप मन से कोई काम करो। ठीक है, आप एक कार के शेड में रहते थे, फिर आप एक कॉर्नर के रूम में पहुंच गए। ठीक है, एक आप रूम के कॉर्नर में पहुंच गए, फिर आप उससे भी आगे निकल गए। तो आप आगे तब निकल सकते हैं जब आपके पास डिटर्मिनेशन हो, पूरा आपका मन बढ़िया से बनाओ कि नहीं मुझे तो ये करना ही है। ठीक है, मन, तो मन से आपको ध्यान रखना है। S रमन ने ये बुक लिखी है फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ओके, तो इनकी बुक यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है इंडियन ब्रिटिश राइटर बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्टलिस्टेड फॉर वुमेन प्राइज, इंपॉर्टेंट है ये भी। ओके, अब आप देखो क्या नेम है इनका? मधुमिता मुर्गिया। अब इनकी ना एक बुक है जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखी, तो वुमेन्स प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गई है। 6 बुक्स शॉर्ट लिस्टेड हुई जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ अपने आइडियाज़ दिए, अपने व्यूज़ दिए। तो उसमें ही मधुमिता, ओके, जो एक इंडियन ब्रिटिश राइटर है, इनकी भी बुक सेलेक्ट हो गई है वुमेन्स प्राइज़ के लिए, राइट। और इनकी जो बुक है वो क्या, किस पे बेस्ड है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। और इनकी बुक का पूरा नेम क्या है?
याद रखना है आपको, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पूरे थीम पे बेस्ड इनकी बुक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने बात की है, जो बताते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आजकल हमारे ह्यूमन सोसाइटी पे कितना इंपैक्ट डाल रहा है। तो इसके लिए ही इनकी बुक सेलेक्ट हुई है। वुमेन्स प्राइज में इनको सेलेक्ट किया गया है फॉर नॉन फिक्शन के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। 6 बुक्स शॉर्टलिस्टेड हुई है और इनकी भी बुक शॉर्टलिस्ट हुई है। क्या नेम है इनका? मधुमिता मुर्गिया। तो आप देखो कैसे याद रखोगे, मुर्गिया लिखा है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भैया कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अब ये दिख रही है, देखो बस याद करना है। ठीक है, तो ये मधुमिता मुर्गिया दिख रही हैं, तो अब ये लड़की हैं, पल में इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुर्गी बना देगा। ठीक है, तो बस आपको ऐसे ही इनको ध्यान रखना है। बाय मधुमिता मुर्गिया, इनकी ये जो बुक है ये अभी सेलेक्ट हुई है। ठीक है, वुमेन्स प्राइज के लिए। तो मधुमिता मुर्गिया, राइट। और इनकी बुक किस पे पूरा बेस्ड है? तो कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ये एक लड़की है, बाद में थोड़ी देर बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुर्गी बना देगा। तो याद रखना है मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, ठीक है, आपको कुछ अदर सेंस में नहीं लेना, बस हमें याद करना है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सैम पित्रोदा, न्यू बुक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, इस बुक को लिखा है एक बहुत ही फेमस राइटर है, आप जानते हैं सैम पित्रोदा। इन्होंने लिखा है, क्या नेम है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर आप इनकी बुक को देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे याद रखोगे? अब आप देखो, ये जो एक पूरा आइडिया है डेमोक्रेसी का, क्या ये आइडिया जो डेमोक्रेसी का क्या अभी अभी आया? नहीं, ये तो भाई बहुत टाइम से चला आ रहा है। तो बस आपको क्या याद रखना है? अरे ये तो पितरों के टाइम से चला आ रहा है। कहते नहीं कि हमारे पितृ पूर्वज। तो बस याद रखना है कि डेमोक्रेसी तो हमारे पूर्वज, हमसे बहुत पहले के लोग लेके आए। ठीक है, उनको हमें एज अ पितृ पूर्वज रिलेट करके याद रखना है। ओके, तो सैम पित्रोदा, इनकी न्यू बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो जैसे आप डेमोक्रेसी देखो, तो डेमोक्रेसी अभी तो आई नहीं है, पहले के लोग लेके आए। ठीक है, सो इस बुक को किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने। क्या नेम है बुक का? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो बुक है वो है मेमोयर, किसका? सलमान रुश्दी का। बहुत ही फेमस ये भी राइटर है। क्या नेम है? नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। अब आप देखो, इन्होंने फाइट करी फ्री स्पीच के लिए। क्यों? क्योंकि इन सब लोग रूस गए थे, कहते हैं रूस गए, गुस्सा हो गए, रूस गए, इसलिए इनको फ्री स्पीच का राइट नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने फाइट किया। तो फाइट फॉर फ्री स्पीच किसने लिखी? सलमान रुश्दी। क्योंकि सब लोग रूस गए थे तो इनको फ्री स्पीच का राइट नहीं मिल रहा था, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, सलमान रुश्दी, मेमोयर अ नाइफ अ हेरोइंग टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बुक आपको ध्यान रखना है, द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड। अब लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी आपस में क्या है? रिकनेक्ट है। इस बुक को किसने लिखा, किसने एडिट किया? तो प्रोफेसर रमन मित्तल ने एंड प्रोफेसर सीमा सिंह ने। अब आप देखो, लॉ और स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, बुक का नेम क्या है? रिकनेक्ट। हम यहाँ पर याद करें कि भाई कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट करोगे आप? लॉक लगा के, ताला लगा दिया आपने। ठीक है, ताला, लॉक लगा दिया, ताला, ताल, मित्तल। ठीक है, तो रमन मित्तल, ऐसे छोटे छोटे लिंक बना के आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स आप देखिए बहुत ही लेंदी इनका नेम होता है। तो कुछ ना कुछ लिंक बना के आपको याद रखना है कि आप एग्जाम में सही टिक करके आओ। ठीक है, सो एडिटेड बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह। किसने लिखा? सीमा सिंह ने। तो आप देखो, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी को अगर रिकनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो सीमा भी होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ सीमा होगी। सो लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी को जॉइंटली एडिट किया गया है, या जॉइंटली इसको लिखा गया है बाय प्रोफेसर रमन मित्तल एंड प्रोफेसर सीमा सिंह के थ्रू। ओके, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप बुक देख सकते हैं, लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा बाय भीम सेवराचल। अब यहाँ पर ये जो बुक लिखी है, किसने लिखी है? भीम सेवराचल ने। ओके, और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद में। अब आप देखो, ये जो बुक है भीम सेवराचल की, क्या नेम है? इंडिया द रोड टू रेनेसेंस। अब रेनेसेंस मतलब क्या हो गया कि भाई इंडिया फिर से रीबर्थ कर रहा है, एक नए रास्ते पे जा रहा है। सो नए रास्ते पे जा रहा है कब? सवेरे। कैसे याद रखना है? सवेरे। तो नए रास्ते पे सवेरे चल रहा है। ठीक है, सवेरे, सवेरे से चल रहा है। तो भीम सेवराचल, इस बुक को इन्होंने लिखा है, द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बुक है, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, रिलीज बाय गोवा गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। तो आपको बस इसको हल्का से याद रखना है कि एक बुक है जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अब आपको पता है गोवा में बहुत सारे आइलैंड है। ठीक है, राइट, बहुत सारे यहाँ पे बीच है। सो गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट बुक इज EAM जयशंकर रिसीव बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। EAM क्या है यहाँ पर? सो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? जयशंकर है। ओके, इनको एक बुक दी गई है जिसका टाइटल क्या है? बुक का नेम क्या है? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। और इसको किसने लिखा है? तो एडिटेड बाय सौम्या अवस्थी एंड शबाना बरुआ। अब ये जो बुक है ना, तो इंडिया के न्यूक्लियर टाइटन्स के बारे में बताई गई है। अब टाइटन्स मतलब आपका क्या हो गया कि भाई जो पर्सन है ना, जिनके पास एक्सेप्शनल उनका इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा उनका इंपॉर्टेंस है। तो इस बुक को किसने लिखा? सौम्या अवस्थी ने एंड शबाना बरुआ ने। और किसको दी गई? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर को। ठीक है, सो ये बुक किसकी बात करता है? इवोल्यूशन ऑफ इंडिया का इनटू अ न्यूक्लियर स्टेट में।
ओके तो ध्यान रखना है आपको। और इम्पॉर्टेंट जो हमारे जिन्होंने अपना न्यूक्लियर के लिए काम किया, तो होमी भाभा हो गए, विक्रम साराभाई हो गए, अब्दुल कलाम, के सुब्रमण्यम, ठीक है, और भी कई सारे हैं, तो इनके बारे में ये बात की गई है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है अ बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन, एंड आज की ये लास्ट बुक है। यहाँ पर जो बुक का टाइटल है, क्या नेम है बुक का, द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन ने लिखी है, ठीक है। अब शेन वॉटसन कौन है, क्रिकेटर है। कैसे अब इससे हम याद रखेंगे, सो आप देखो, एक जो विनर है ना, उसका जो माइंडसेट है वो कैसा होगा भाई, शाना होगा, है ना। शाना कहते नहीं, अरे भाई शाना है, ये तो होशियार है, ठीक है। सो एक विनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, शाना होना चाहिए, शाना, होशियार, होशियार। तो बस क्या हो जाएगा आपका, शाना से आपका शेन वॉटसन हो जाएगा, ठीक है, शाना से शेन वॉटसन। सो इस बुक को किसने लिखी, शेन वॉटसन ने लिखी, ठीक है। शेन वॉटसन कौन है, एक क्रिकेटर है। इन्होंने अपने पूरे एक अपने क्रिकेटिंग करियर के बारे में बताया, ठीक है। सो इनकी आप बुक देख सकते हैं, द विनर्स माइंडसेट बाय शेन वॉटसन, और ये आज की आपकी लास्ट बुक है, ठीक है। आई होप ये सारी बुक आपको याद हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फटाफट से एक बार हम रिवीजन करते चलते हैं। तो देखो आप, द विनर्स माइंडसेट किसने लिखी, शेन वॉटसन ने लिखी, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, हमने देखा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है जयशंकर, इन्होंने रिसीव करी एक बुक, इंडिया न्यूक्लियर टाइटन, जिसको किसने लिखा, सौम्या अवस्थी ने एंड शबना बरुआ ने, ओके। और एक बुक है जिसका टाइटल है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, इसको रिलीज किया गोवा के ही गवर्नर ने, PS श्रीधरन पिल्लई ने, ओके। द रोड टू रेनेसेंस अ विजन एंड एन एजेंडा, किसने लिखी, तो भीम सेवराचल। अब भाई रोड टू रेनेसेंस, इंडिया नए रास्ते पे जा रहा है, कब जा रहा है, सवेरे चल रहा है, तो सवेरा यानी कि भीम सेवराचल, ओके। फिर हमने देखा लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, और इस बुक को किसने लिखा है, किसने एडिट किया, तो प्रोफेसर रमन मित्तल ने एंड प्रोफेसर सीमा सिंह ने। अब लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी जो रिकनेक्ट हो रहे हैं, तो आपस में भाई कोई सीमा तक ही रिकनेक्ट होंगे, ओके। और कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ताला लगा के इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो ताला मित्तल, ठीक है, ताल मित्तल, तो ऐसे हमने याद रखा। फिर सलमान रुश्दी ने भी अपनी एक बुक लॉन्च करी, क्या नेम है इसका, इस मेमोर का क्या नेम है, नाइफ अ हेरोइक टेल ऑफ रेजिलेंस एंड द फाइट फॉर फ्री स्पीच। अब इनको फ्री स्पीच का राइट नहीं मिला, इसलिए रूस गए, तो रुश्दी, सलमान रुश्दी की ये बुक है। द डेमोक्रेसी, अब जो डेमोक्रेसी है ये अभी तो आई नहीं, यानी कि हमारे पहले पूर्वज पितरों ने लेके आई, तो पितृ सैम पित्रोदा, तो किसने लिखी, सैम पित्रोदा की ये न्यू बुक है, ओके। ये कौन है, तो मधुमिता मुर्गिया है, तो ये सेलेक्ट हुई हैं वुमेन्स प्राइज के लिए, नॉन फिक्शन के लिए, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन्होंने अपनी बातें कही, इसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। क्या नेम है इनका, मधुमिता मुर्गिया, ओके। और हमने कौन सी बुक देखी, फ्रॉम अ कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड बाय S रमन, ठीक है। तो अगर आपका मन पूरा बढ़िया है, आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो आप कार से, एक रूम से, और उससे आगे पहुंच जाओगे, ठीक है, कुछ नहीं से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। फिर जैनाथ पति फूल बहादुर, तो फूल बह के कहाँ चला गया, फूल बह के भाई माघ में पूरा फूल बह जाता है, तो माघ से हमने याद रखा कि ये फर्स्ट माघी नोवेल है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, किसने किया है, सो अभय कुमार ने किया है। फिर हमने देखा कॉन्स्पिरेसी बाय गोटाबया राजपक्षे। अब ये जो गोटाबया राजपक्षे हैं, ओके, तो ये फॉर्मर श्रीलंकन प्रेसिडेंट थे, तो ऐसा षड्यंत्र रखा गोट छुड़ाने के लिए, तो गोट से गोटाबया राजपक्षे, ठीक है, ऐसे हमने याद रखा था। फिर हमने देखा FIH उड़ीसा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, और ये जो बुक है किसने लॉन्च करी, CM नवीन पटनायक ने, क्योंकि उड़ीसा में ही हुआ था हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023, ओके। फिर हमने देखा यूनियन मिनिस्टर जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उनकी जो वाइफ है लक्ष्मी मुर्दरेश्वर पुरी, इन्होंने अपनी एक डेब्यू बुक को लॉन्च किया है, जिसका नेम क्या है, स्वेलोइंग द सन, ओके। तो हमने इसको अलाउ से याद रखा कि भाई लक्ष्मी जी आएंगी तो अलाउ करेंगे, तो अलाउइंग द सन, ओके। नेक्स्ट हमने देखा कि एक बुक है जिसका टाइटल है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, इसको रिलीज किया गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने। अब पिल्लई यानी कि पिलर, बेस, ठीक है, मजबूत होना चाहिए, सो बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई ने इसको रिलीज किया है। फिर हमने देखा स्कल्पचर स्टोन, ये जो बुक है, ओके, ये मिस्ट्री से भरी पड़ी है, तो मिस्ट्री भाई कौन सुलझा पाएगा, प्रभु, सो अश्विन प्रभु हो जाएंगे, ओके। इसके बाद हमने देखा अ बुक टाइटल डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर SD मुनि। अब डब्बा लेके कौन हमें देखने को मिलते हैं, तो भाई कभी कभी मुनि जी आ जाते हैं ना डब्बा लेके, तो डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर SD मुनि, ठीक है, याद करने के लिए बस ऐसे रिलेट किया गया है। नेक्स्ट है महास्वप्निकुडू, अब इसको लॉन्च किया है फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर है N चंद्रशेखर नायडू ने, ओके। तो स्वप्न में हम सपना देख रहे हैं कि भाई हम चांद पे पहुंच गए, तो किसने लॉन्च किया, चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने, और इनके करियर की पूरी इसमें बात की गई है, ओके। नेक्स्ट है CDS जो है हमारे सेकंड CDS अनिल चौहान, इन्होंने रिवील किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी, इस बुक का पूरा एक नेम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, ओके, कहाँ पे, पुणे में। फिर हमने कौन सी बुक देखी, एक समंदर मेरे अंदर, जिसमें 75 पोएम का कलेक्शन है, और इसको पेंड किया बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस डेप्टी CEO संजीव जोशी ने। फिर हमने कौन सी बुक देखी कि अमित शाह ने अनवील किया एक बुक, क्या नेम है इसका पूरा, असम्स ब्रेव हार्ट लचित पर फूकन, ओके, कहाँ पर, दिल्ली में, राइट। नेक्स्ट हमने कौन सी बुक देखी, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति, और इस बुक को
किसने ऑथर किया है? तो चित्रा बनर्जी देवकरुणी। अब ये जो मूर्ति है एक तरीके से क्या होता है, चित्रकारी होती है, मूर्ति बनाना भी, ड्राइंग होती है, तो चित्र सो चित्रा हो जाएंगी। तो मूर्ति को किसने बनाई? चित्रा ने। सो एन अनकॉमन लव ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति किसने लिखी? चित्रा बनर्जी देवकरुणी ने। ओके, नेक्स्ट जो बुक है वो है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन। अब गांधी जी जो भी कैंपेन चलाते थे वो अखबार में आ जाता था। सो एमजे अकबर ने इस बुक को लिखा। नेक्स्ट हमने देखा यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक बुक लॉन्च की जिसका टाइटल है मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। सो ग्रीन से ही ये भी रिलेटेड है क्योंकि ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। सो ग्रीन यानी कि किसी एनवायरमेंट मिनिस्टर ने ही इसको लॉन्च किया है। सो धूप से भूप हो जाएगा, धूप ही क्या एक तरीके का क्लाइमेट का पार्ट है। सो भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया। ओके, नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह जो है, इन्होंने रिलीज किया इस बुक को, संस्कृति के आयाम, रिटन बाय मनोरमा मिश्रा। अब संस्कृति के जो आयाम है, जो डायमेंशन है, अगर हम इन्हें जब हम देखते हैं ना भारत की संस्कृति को, तो भाई मन को बड़ा आराम मिलता है। तो मन को आराम, तो मनोरमा मिश्रा। ओके, इन्होंने इस बुक को लिखा है। फिर हमने देखा कि इंडियन आर्मी के जो चीफ है एमएम नरवणे, इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है जिसका नेम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। तो हमने याद किया GMMN, तो 4 है इनके नेम में भी, और क्योंकि आर्मी से रिलेटेड है तो 4 स्टार्स तो ऑब्वियसली होंगे ही। ओके, तो किसने रिलीज की, किसकी ये बुक है? जनरल MM नरवणे की, मनोज। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो ये तिरुचि विजिट गए थे, तो श्रीरंगम टेम्पल में इनको एक टेबल बुक दिया गया, ठीक है, जिसका टाइटल था श्रीरंगम। तो याद रखना है आपको, श्रीरंगम द रेस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराजा। फिर हमने अपनी पहली बुक देखा था कि केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद, इन्होंने लॉन्च की है एक बुक जिसका टाइटल है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। अब ये जो साझी विरासत है हमें गीता में भी थोड़ा इनका जिक्र देखने को मिलेगा। ओके, गीता में भी, और दूसरे कौन राइटर है? आरिफ खान। तो ज्वाइंटली इन दोनों ने इस बुक को लिखा है, गीता सिंह ने एंड आरिफ खान भारती। क्या नेम है बुक का? राम मंदिर एंड राष्ट्र मंदिर। ओके, सो ये हमने सारी बुक रिवाइज कर ली टिल अप्रैल। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अभी आपके कई सारे एग्जाम है ना, स्टेट एग्जाम्स भी हैं, तो उसमें आपका डेफिनेटली बुक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, राइट? तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।